नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 6 बार जो मुख्यमंत्री रहे और हिमाचल की राजनीति में, न सिर्फ हिमाचल की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में बड़ा नाम रखते हैं, वीरभद्र सिंह जी और उनके बेटे और विधायक विक्रमादित्य जी। आप दोनों का स्वागत है सर न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू। वीरभद्र जी, पहला मेरा आपसे सवाल, जो महामारी है कोविड-19, उसको लेकर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो किस तरह का आपको लगता है कि काम दोनों स्तर पर जो है वो देश में और प्रदेश में हुआ है? देश में भी और प्रदेश में भी जो जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो इस महामारी को कंट्रोल करने में और उसको जड़ से उखाड़ने के लिए जो काम होना चाहिए थे वो उस कदर का काम नहीं हुआ है। और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और यहाँ तक कि अमेरिका, चाइना और कई विदेश राज्य जो है वो संसार भर में अभी तक इस महामारी को जड़ से उगाड़ने से में सफल नहीं हुए। वीरभद्र जी, आपको क्या लगता है कहां पर कमी रह गई? आपको लगता है कि सरकार लॉकडाउन देर से हुआ? क्या कमी आपको लगती है जो आप कह रहे हैं कि सफल नहीं हो पाए, जिस तरह से काम होना चाहिए था केंद्र और राज्य में वो नहीं हुआ? यहाँ हमारे देश, न केवल हमारे देश में जो है जिस कदर का काम होना चाहिए था नहीं हुआ है, मगर ये अमेरिका और चीन और बड़े बड़े राज्यों में जो है और वो सफल नहीं हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में भी काफ़ी लोग जो है वो इस महामारी से ग्रस्त हुए और काफ़ी तादाद में लोग अमेरिका में जो जहाँ पर बड़े साइंटिफिकली जो जो एक एक ये एक एक और सुविधा संपन्न देश है, वो भी वहाँ पे महामारी ने मार किए है। और चीन में भी हुई है। चीन से शुरू हुआ। वहाँ महामारी हुई है और रूस में उन्होंने अपने इस बीमारी के बारे में है वो बड़ा कोई कदम नहीं उठाया। अगर प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश को जो है पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, इसको लेकर राज्य सरकार की आलोचना हो रही है। लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खुद जो हिमाचली थे, हिमाचली जो हिमाचल से बाहर रह रहे थे और जो छात्र थे जिनको हमने वापस लाया 3 लाख के करीब, उनको लेकर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। तो कांग्रेस तो लोगों के विरुद्ध है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस इज नॉट इन पावर। और अगर जो भी कार्रवाई है प्रशासनिक
तौर पर कार्रवाई हो सकती है, वो भाजपा में अभी अभी जहाँ सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में नहीं है, इसलिए किसी को रोकना नहीं रोकना और किस कदर से कदम उठाए जाने चाहिए, ये उनकी हाथ में है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब महामारी का दौर है, कोविड-19 जिस तरह से महामारी फैली, जो सरकार ने कदम लिए, चाहे केंद्र सरकार ने हो या राज्य सरकार ने हो, विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए था, राजनीति नहीं करनी चाहिए थी इस पे। नहीं कहा मैंने, हाँ हमने राजनीति की, हर आदमी को मूव करना, रोकना और साधन जो है उपलब्ध करना इस महामारी का मुकाबला करने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में नहीं है। सर, आपको लगता है कि जो पर्यटकों के लिए प्रदेश को खोल दिया गया, पर्यटकों को भी कहा जा रहा है कि अतिथि देवो भव, आप आइए, और कोविड के दौर में आपको लगता है वो सही कदम है प्रदेश सरकार? गलत है, गलत कदम है। और ये ऐसा कदम तब उठाया जा सकता है जबकि एक large percentage of Himachal Pradesh is safe. वो महफूज है और सरकार के पास इतने साधन हैं कि वो इस महामारी को रोकने में और या उसका खात्मा करने के में अभी सफल नहीं हुए। तो आपको लगता है वीरभद्र जी कि इस कदम को सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, वापस लेना चाहिए इस कदम को? नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये एक संसार भर में ये इशू है और जो बड़े बड़े साधन संपन्न राज्य है, अमेरिका है और दूसरे है, वो भी अभी तक पूर्णतः इस महामारी पर सफलता नहीं पा पाए हैं। कुछ दिन पहले अपने लंच रखा, लंच डिप्लोमेसी के नाम इसको दिया गया। इस पर कुछ ये कहा गया कि आपने जिन नेताओं को बुलाया था, सब नेता इसमें शामिल नहीं हुए, और सवाल जो है बीजेपी की तरफ से भी उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो एकजुट नहीं है, कांग्रेस में भी अलग अलग धड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कांगड़ा का धड़ा अलग है, मंडी का धड़ा अलग है, शिमला में कांग्रेस अलग है। जिनको आना चाहिए था सब आ गए और मुट्ठी भर लोग है वो आने में असमर्थ हुए हैं और वो कुल मिलाकर जो हमारे विधायक हैं वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और वो ये कोई राजनीतिक खेल तो नहीं था, ये दोस्ती का था और कई लोग आने जाते थे कि कई बीमार थे। लेकिन आपको लगता है कि, आपका क्या मानना है कि कांग्रेस एकजुट है प्रदेश में? सब क्योंकि इस पर सवाल उठते हैं, कांग्रेस एकजुट नहीं है कि सबका अलग अलग है, जीएस बाली अलग है, वो कौल सिंह ठाकुर अलग हैं, और दूसरे नेता जो हैं वो एकजुट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस एकजुट है
जैसे एक दो आदमी वो शारीरिक रूप से असमर्थ है, बीमार थे। मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस आपको लगती है कि कांग्रेस निभा रही है? कांग्रेस मजबूत है और एक है। ये भी सवाल उठते हैं कि वीरभद्र जी थोड़ा उम्र हो गई है, उम्र दराज हो गए हैं, उनके बाद कांग्रेस कौन संभालेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे कि क्या आप सातवीं पारी के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं सक्षम हूँ और मैं शारीरिक शक्ति है और दिमागी तौर पर मैं ठीक हूँ। अगर प्रदेश सरकार के कार्यकाल की बात की जाए, 2.5 साल बीत चुका है प्रदेश सरकार के कार्यकाल को। मैं ये नहीं कहूंगा कि नंबर, लेकिन जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे आंकते हैं, जयराम सरकार के अभी तक के कार्यकाल को? इसके बारे में भगवान राम ही जानते हैं वो कितने सफल है। लेकिन वीरभद्र जी, आप तो तारीफ करते रहे। जब शुरू में सरकार बनी तो आपने कहा कि ईमानदार हैं जयराम ठाकुर, जो है मुख्यमंत्री जो हैं वो ईमानदार हैं, ठीक काम कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी के ऊपर कभी सवाल नहीं किया है। वो सफल हुए हैं या पूर्णतः सफल नहीं हो पाए हैं, ये मुझे नहीं, ये उसका मूल्यांकन जो है वो आप लोगों को करना चाहिए। जनता करेगी सर, जनता करती है। जो मूल्यांकन होती है असल, वो जनता करती है। आपको लगता है कि अभी तक का, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता रहे हैं ना सिर्फ कांग्रेस के, बल्कि प्रदेश में जनता आपको जानती है, देश में लोग आपको मानते हैं, तो आपका आकलन क्या है इस सरकार के कामकाज का, अभी तक के कार्यकाल का? नहीं, मैं इसकी गहराई में नहीं गया और क्योंकि मैं पिछले दिनों में शारीरिक रूप से बीमार था, मगर उन्होंने कोशिश की है, अगर वो 100% सफल हुए हैं अपने प्रशासन में, वो उसके बारे में प्रेस के लोग जो है जानते हैं। विक्रम आदित्य भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। विक्रम आदित्य जी, मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं और जो दूसरे नेता हैं बीजेपी के, वो भी कहते रहे हैं कि देखिए कांग्रेस एकजुट नहीं है, आप अलग से सवाल उठाते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपने, उनके अलग सवाल रहते हैं, अध्यक्ष के अपने अलग सवाल रहते हैं। एक जुट जिस तरह से कांग्रेस को दिखना चाहिए, होना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं है। नहीं, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जिन जिन लोगों की आपने बात करी है उनकी अपनी अपनी एक भूमिका है। एक की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है, किसी की नेता प्रतिपक्ष के रूप में है। तो निश्चित तौर से सभी लोग सरकार की कार्य प्रणाली पे ही सवाल उठा रहे हैं और कोविड-19 के समय में जो सरकार की कहने में और करने में जो दिन रात का फ़र्क रहा है, चाहे वो रिलीफ देने की बात है, चाहे वो आपके रैपिड टेस्टिंग की बात है, चाहे वो आपके जो कोविड-19 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपके जो वहाँ पे वेंटिलेटर्स लगने थे उनकी बात है, जो उसमें कमियां रही है, उसी पे सबने प्रश्न किया है। निश्चित तौर से सबका अपना अपना कार्य करने का एक तरीका रहता है, तो सबने जो कार्यप्रणाली सरकार की रही है इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। और निश्चित तौर से ऐसा नहीं है कि हमने विपक्ष में रहते हुए केवल सरकार की निंदा ही करी है। हमने पहले दिन ही, जब आखिरी दिन था विधानसभा सत्र का, बजट सेशन का, उसमें रेजोल्यूशन पास किया सीएलपी ने और ये कहा कि हम हर तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। इस समय हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते और पूरे जब लॉकडाउन के पीरियड में कांग्रेस पार्टी का समर्थन सरकार को मिला है। मगर एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो कमियां कुछ सरकार की रही है,
जो उन्होंने परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया कोविड के नाम पे, सीएम रिलीफ फंड में गया या कोविड-19 का अलग से एक फंड क्रिएट किया गया, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। ऊपर से फिर ये हेल्थ स्कैम आ गया प्रदेश में, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। उंगलियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग पे उठी, स्वास्थ्य मंत्री कोई नहीं था, इसलिए सीधी उंगलियां मुख्यमंत्री जी पे उठने लग गई। तो इन सब प्रक्रियाकरण में जो ये सारे इंसिडेंट हुए हैं, इसमें हमने निश्चित तौर से एक विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास किया है, और निश्चित तौर से जो इस तरीके के और मसले प्रदेश के हैं उसे समय समय पर हम विपक्ष में रहते हुए उठाएंगे। हम सब एकजुट है, निश्चित तौर से सबकी अपनी कार्यप्रणाली होती है, मगर एज फार एज द यूनिटी ऑफ द पार्टी इज कंसर्न्ड, आवर यूनिटी इज वन। वी आर वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी इन द कंट्री, और निश्चित तौर से प्रदेश के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और एक सकारात्मक भूमिका प्रदेश के अंदर निभाते रहेंगे। एक युवा कांग्रेस या युवा नेता होने के तौर पर आप ये जो फैसला लिया गया प्रदेश को खोलने का, पर्यटकों को अलाउ करने का, देखिए उस पर काफ़ी कांग्रेस की तरफ से जो है आपत्ति जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही था, या इसकी, जैसे वीरभद्र जी ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए इस फैसले की, ये फैसला सही नहीं? देखिए, केवल एक युवा नेता होने के नाते ही नहीं, मगर हमने जितने होटेलियर्स है, एसोसिएशंस है, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस है, होटल एसोसिएशंस है, चाहे वो शिमला की है, मनाली की है, धर्मशाला की है, उनसे संपर्क किया। और क्योंकि ये मसला उनसे सीधे रूप से जुड़ा हुआ है, उनसे हमने बात करी कि आप इसमें क्या चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात स्टेक होल्डर्स की होनी चाहिए। और सब लोगों ने ये आपत्ति जताई। 60 to 75% ऑफ लोगों, जो हमारे इसके एसोसिएशन के लोग हैं, होटेलियर्स हैं, उन्होंने ये आपत्ति जताई कि ये एक लॉस मेकिंग एसोसिएशन बन जाएगी। पहले ही 3 महीने लॉकडाउन की परिस्थिति में जो है उनको कोई कंसेशन सरकार की ओर से नहीं दिया गया। पहले मॉरिटेरियम की बात करी, बैंक लोन्स की, EMIs की बात करी, उसे डिले करने की बात करी, उसमें कोई सरकार से समर्थन नहीं दिया गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल चार्जेस की बात की गई, उसमें सरकार की ओर से कोई कंसेशन नहीं दिया गया। फिर यहाँ पे जितने कोऑपरेटिव बैंक्स है उससे इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की गई, उसमें सरकार की ओर से कोई समर्थन नहीं किया। एक और वैसे ही होटेलियर्स का इतना बुरा हाल है, ऊपर से आप कहीं कोविड के लिए जो है, जब ये आप होटल्स खोल रहे हैं, वैसे तो सब अधिकतर मैं समझता हूँ 75% होटल्स ने प्रदेश में खोलने से मना कर दिया है। कुछ जिन्होंने खोला भी है, उनको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसमें दिए गए हैं उसको फॉलो करने के बावजूद अगर एक भी आदमी वहाँ पे संक्रमित पाया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे पाई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप इससे कितने लोगों को इंडेंजर कर रहे हैं, जो वहाँ का होटल का स्टाफ है, जो वहाँ पे और लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दो-धारी तलवार है। हमने वैसे ही 3 महीने डिले कर दिया था, अगर इनसे विचार विमर्श करके थोड़ा समय और डिले कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इतना बहुत नुकसान हो सकता। जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। तो इस पे होटेलियर से बात करके इस चीज़ पे कार्य करने की आवश्यकता थी। और निश्चित तौर से ये एक ओपन इनविटेशन है कि हम बाहर से जो संक्रमित लोग हैं उनको प्रदेश के अंदर बुला रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश की इकोनॉमी है वो बहुत अधिकतर स्तर पे करीबन 7 to 8% ऑफ द GDP हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म पे निर्भर है। हम भी चाहते हैं कि वो बढ़े, मगर किस आधार पे बढ़े, किस स्टेक्स पे बढ़े, इस पे सरकार को मंथन करने की आवश्यकता है। और ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में कोई और जो है बुरा वो प्रदेश का हो जाए। लंच डिप्लोमेसी हुई, लंच डिप्लोमेसी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस बात करती है, हम पे सवाल उठाती है, सरकार पे सवाल उठाती है। लंच डिप्लोमेसी में जो लंच यहाँ पर दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उस लंच में उड़ाई गई, उनकी तरफ से ये कहा गया, आरोप लगाया गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी को शायद पता नहीं है। पहली बात तो हमने इसके लिए बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे परमिशन इसके बारे में ली थी, और बहुत लिमिटेड लोग यहाँ पे हमने बुलाए थे। पीछे जब इनका जन्मदिन था वीरभद्र सिंह जी का, उस समय क्योंकि हर साल की तरह बहुत सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, हमने जो है एक पब्लिक अपील लोगों से करी कि आप जो है यहाँ पे ना आएँ और अपने अपने घरों से ही हमें जो है शुभकामनाएं इन्हें दें। तो उसका लोगों ने पालन किया। जो लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आते हैं वो नहीं आए। तो उसके बाद हमने एक सोचा कि एक छोटा सा गेट टुगेदर, जितने भी हमारे
इनके 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 जो पॉलिटिकल कलीग्स हैं उनके लिए दिया जाए। तो उस दृष्टि से ये दिया गया। इसमें कई लोगों ने इसको राजनीतिक माइलेज देने की भी कोशिश करी, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमने सबको इसमें बुलाया था, और ये केवल एक, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ राजनीति से देखना भी सही नहीं है। कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर उठकर होते हैं, और ये केवल और केवल एक जो है एक फैमिली गेट टुगेदर था, एक जो हमारी पार्टी की फैमिली है उसके लिए एक बोझ रखा गया था। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई थी, शीर्ष नेताओं की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। उसमें ये मांग उठी कि पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को एक बार फिर कांग्रेस की कमान देनी चाहिए। हिमाचल कांग्रेस युवा नेता होने के नाते, विधायक होने के नाते, और हिमाचल युवा कांग्रेस क्या सोचती है इसको लेकर, और कांग्रेस यहाँ इसको लेकर क्या सोचती है? क्या मानना है आपका कि कमान कांग्रेस की एक बार से फिर युवा नेता राहुल गांधी को दी जानी चाहिए? देखिए, इस पे जो भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सीडब्ल्यूसी जैसा आपने कहा, इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पार्टी ऑफ द डिसीजन मेकिंग कमेटी ऑफ द पार्टी। तो जो भी वो निर्णय लेती हैं राहुल गांधी जी को वापस लाने का या नहीं लाने का, उसका हम स्वागत करते हैं। और जो भी वो डिसीजन लेंगे, दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू अस। वी विल हम उसका स्वागत करेंगे, और उसके अंतर्गत जो है पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। राहुल गांधी जी ने पूर्व में वो अध्यक्ष रहे, उन्होंने बहुत क्रांति के साथ पार्टी को मजबूत किया, यूथ कांग्रेस को रेवोल्यूशनाइज किया, एनएसयूआई को रेवोल्यूशनाइज किया। भविष्य में भी अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है तो निश्चित तौर से हम उसका स्वागत करेंगे, और हमारा उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है। प्रदेश स्तर पे जो मुद्दे यहाँ पे ज़मीन स्तर से जुड़े हुए हैं, जो कमियाँ जयराम सरकार की है, जैसा मैंने कहा, हम हमेशा एक सकारात्मक भूमिका के साथ निभाते हैं। हमने हमेशा जो अच्छे कार्य जयराम सरकार ने किए हैं उसमें उनका स्वागत भी किया है, मगर इनके कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। इनकी जो पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पे होनी चाहिए, जो विकास कार्य इनके होने चाहिए, वो पूरी तरीके से ज़मीन स्तर पे दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे। पहले 2.5 साल तो जो वर्तमान पूर्व सरकार थी उनके फीते काटने में निकल गए, और अगले जो 2.5 साल है वो जो है कोरोना में निकल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी अपनी कोई अचीवमेंट इस वर्तमान सरकार की है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये इतिहास में इस सरकार का नाम जो है वो रिबन काटने वाली सरकार के नाम से जाना जाएगा। वीरभद्र जी, आपका क्या मानना है कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, उसमें ये मांग उठी, ये कहा गया कि राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनको एक बार फिर से कमान जो है राहुल गांधी के हाथों में देनी चाहिए। आपका क्या मानना है? राहुल जी ने जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी को गति प्रदान करने की बहुत प्रयास किया है, और ये कांग्रेस का नया चेहरा है, और इससे वो और भी ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। उससे उन्होंने एकदम से जो है वो जो कांग्रेस पार्टी का कमांड संभाली थी, उससे वो पीछे हट गए। आपको लगता है कि वक्त आ गया है, ये सही वक्त है उनको कमान देने का, कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है एक बार फिर उनको संभालना चाहिए? हाँ, सक्षम है इसके लिए। तो ये थे वीरभद्र सिंह, पूर्व
मुख्यमंत्री जो 6 बार जो हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, और युवा नेता विक्रमादित्य जो कि विधायक भी है कांग्रेस के। और वीरभद्र सिंह जी ने जो 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं, वो उन्होंने कहा है कि मैं अभी एक्टिव हूँ, अजाइल हूँ, और 7वीं पारी खेलने के लिए, 7वीं पारी के लिए जो है मैं तैयार हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकजुट है, सब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, और एकजुट होकर जो सरकार है उसके खिलाफ जो है जो भी इश्यूज है, ग्राउंड से जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको लगातार उठा रही है। अपने सहयोगियों प्रवीण मुंगटा और अमन शर्मा के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल, शिमला।